क्लास 6 हमने आपकी ये कंप्लीट चैप्टर करा दिए थे। 10 तक हमारे हाफ ईयरली कोर्स हो गया था और अब हम इसमें हिंदी व्याकरण में ही वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 था वाच्य, ये यहाँ तक हमने हाफ ईयरली में करा दिया था। चैप्टर 11 है अवयव अविकारी शब्द, इसको बेटा कट कर देना, ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे 12 को वाक्य विचार। चैप्टर 11 कट कर देना, हम नहीं पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार चैप्टर 12। अब ये कोई क्वेश्चन मत करना मैम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ये क्यों काटा, है ना। तो हम इसको आपके अभी नीड नहीं है इसकी। हम चैप्टर पढ़ाएंगे 12 वाक्य विचार। जिसको नहीं दिख रहा है वो अपनी बुक लेके बैठना, इस चैप्टर को रीड करना है, समझ लेना अच्छे से। जैसे मैं मेट्रो रेल द्वारा द्वारिका गया, एक सेंटेंस है। माताजी चावल बना रही है, फोटो देख के भी पता चल रहा है। सौरभ पानी पी रहा है, ये चित्र देख के अगर आपको बोलेंगे सेंटेंस बनाओ तो ऐसे ही बनाओगे। तो क्या है, दिए गए वाक्यों से वक्ता का पूरा भाव प्रकट हो रहा है, यानी वो क्या काम कर रहा है। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य को हम कथन की पूर्ण इकाई कहते हैं। कथन यानी कही हुई बात को। कभी कभी एक या दो पदों से ही पूरा पूरा भाव व्यक्त हो जाता है, जैसे कहिए, सुनिए, आओ या कैसे। मतलब ये जो कुछ वर्ड है तो उससे क्या होता है, हमको उस छोटा सा शब्द बोल के ही हमको वो जो उसकी पूर्ति हो जाती है कि हम क्या कर पूछना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद, है ना। इसमें सेंटेंस नहीं बनाया पूरा, इन शब्दों से ही पता चल गया कि अगला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो भावों या विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित यानी उसको लाइन वाइज रखना, क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध शब्द समूह को, ठीक है। शब्दों का क्रमबद्ध समूह। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माताजी चावल है रही बना, उल्टा पुल्टा नहीं, मतलब क्रमबद्ध समूह, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा सेंटेंस, है ना। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, तो वैसे ही शब्दों का क्रमबद्ध समूह। तो वाक्य के अंग, रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि मैडम हिंदी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कौन पढ़ा रहा है हिंदी, मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गया, यहाँ पर उद्देश्य हो गया। अब देखो, अब हमारे बारे में जो बात कही जा रही है उसको विधेय कहेंगे। जैसे मैम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो मैम तो हो गया उद्देश्य, और मैं क्या कर रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है, उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। अब जैसे चेतना बातें कर रही है ना, तो यहाँ पर चेतना क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या होगा, बातें कर रही है, ठीक है। चेतना के बारे में क्या बात कही जा रही है कि चेतना बातें कर रही है, तो वो हो जाएगी बातें कर रही है, मतलब विधेय, ठीक है। अब है दिए गए वाक्यों में उद्देश्य एवं विधेय देखना है। देखो अब उद्देश्य क्या है, नीली कमीज वाला लड़का। यहाँ पर देखो सिर्फ लड़का ही उद्देश्य नहीं है, लड़के ने क्या किया है, नीली कमीज वाला लड़का, लंबे बालों वाली लड़की, तो वो पूरा का पूरा जो लाइन है वो डिस्क्राइब कर रहा है उस संज्ञा को, तो वो आ जाएगा उद्देश्य में, ठीक है। वो सबसे तेज भाग रहा है, तो ये विधेय होगा। बुआ जी नहाकर पूजा करेंगी, शेर ने हिरन पकड़ लिया, हमारा शरदावकाश समाप्त हो गया। शरदावकाश यानी सर्दी का अवकाश, ठीक है। अब वाक्य के भेद है, ठीक है। वाक्य के भेद क्या है, ये देखो, आप बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाक्य के दो अंग है, यानी पर्टिकुलर। जैसे ये एक सेंटेंस है, माता जी चावल बना रही है, एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हमने 2 पार्ट करे हैं, उद्देश्य और विधेय में, ठीक है। भेद नहीं है ये है पार्ट, अंग। अब जैसे माता जी, तो माता जी उद्देश्य है, बाकी सारा विधेय है। तो एक सेंटेंस के 2 पार्ट किए हैं। पहला मतलब जो भी जिसके बारे में भी कुछ कहा जा रहा है
वो हो जाएगा उद्देश्य, और जो भी बात उसके बारे में कही जा रही वो विधेय। यानी इस सेंटेंस वाक्य के 2 अंग बनाए गए हैं एक सेंटेंस के, ठीक है, 2 पार्ट्स किए। अब ये भेद हैं वाक्य के, कैसे? वाक्य के 8 भेद होते हैं। पार्ट तो 2 है लेकिन भेद कितने हैं, रूप कितने हैं? 8 है। 8 कैसे? देखो, सेंटेंस 8 टाइप के बनते हैं, जैसे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ तो आपको यहाँ से जो पढ़ोगे ना इनके प्रकार, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये बात कही गई है ना। प्रश्नवाचक क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। निषेधवाचक मतलब, निषेध मतलब किसी चीज़ की मनाही करना, ठीक है, नहीं, ना, मत करो, ये वाले सेंटेंस आएंगे निषेधवाचक में, है ना। संदेहवाचक, यहाँ संदेह से पता चला जहाँ पर शक हो, कोई पर्टिकुलर निश्चित नहीं हो। आज्ञावाचक यानी कोई आज्ञा लेना, अनुमति लेना, ऐसा, ठीक है। संकेत, किसी की तरफ पॉइंट आउट करना, ये वे वैसे उस टाइप के सेंटेंस आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो ऐसे करके ऐसे आते। इच्छा प्रश्नवाचक में क्वेश्चनवाचक। अब देखो इसको पूरा तरह से पढ़ते हैं। विधानवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन यानी सिंपल सेंटेंस। विधानवाचक में सिंपल सेंटेंस, दीपक कहानी सुनाएगा, सिंपल सेंटेंस आते हैं इसके अंदर। निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस बोला ना, निषेध मतलब मना करना, नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया के न होने का भाव प्रकट होता, क्रिया के न होने का वजह से निषेध, जैसे सोनम पढ़ नहीं रही है, नहीं, जहाँ पर नहीं नॉट आ जाएगा ना वहाँ पर निषेधवाचक हो जाएगा। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक ऐसे वाक्य जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होता है। विस्मयवाचक वो नहीं है विस्मय आदि बोधक चिन्ह दे, अरे तुमने क्या कर डाला, छी छी कितनी गंदी बदबू आ रही। तो ऐसे सेंटेंस जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, वो ऐसे आ जाएंगे। जैसे जिसमें कोई खुशी हो रही है, वाह शाबाश तुम जीत गए, वाह कितना अच्छा फूल है, अरे ये क्या हो गया, है ना, ऐसे करके, हाय राम मैं तो गिर गया। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस है ना जिसमें खुशी झलकती है, घृणा झलकती है, तो ये सब के सब जो शब्द हैं वो जो विस्मयवाचक वाक्य कहला के प्रकार हो जाते हैं। अब ये संदेहवाचक, संदेहवाचक देखो शायद की मतलब होता है, उसमें संदेह होता है वो काम होगा या नहीं होगा। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें कार्य होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है। संदेहवाचक यानी शायद होता है वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उस पर डिपेंड करता है, 50-50 वाला चांस होता है संदेहवाचक में, ठीक है। जैसे शायद सीमा कल चंडीगढ़ जाएगी, शायद, शायद वाले, है ना। अब ये है आज्ञावाचक में। आज्ञावाचक में क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है। आज्ञावाचक वाचक या विधिवाचक, यानी इसके दूसरा नाम है, आज्ञा का नाम है, आज्ञावाचक का नाम है विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम वहाँ से एक गिलास लाओ, यानी ऑर्डर दिया, तुम वहाँ से ये गिलास लाओ। जैसे हम लोग बोलते हैं बेटा ये वाली नोटबुक लेके आओ, है ना, बाहर नहीं जाना, ऐसे करके हम लोग नहीं बोलते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं। या आप अनुमति भी लेते हैं कि मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, ऐसे करके अनुमति लेते हैं ना, मैम मैं पेन ले लूँ क्या, तो वो अनुमति होता है उसका, ठीक है। निवेदन यानी किसी से निवेदन करना, एकदम प्लीज़ मुझे ये एक पेंसिल दे देना तेरी, ऐसे बोलते हैं ना, तो प्लीज़ वाला भी निवेदन वाला। आदेश यानी जैसे हम तुमको ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, है ना। आज्ञा मतलब वही आज्ञा लेना, तुम लोग हमारी आज्ञा मानते हो ना कि बेटा ये नहीं करना, तो तुम लोग वही करते हो जो हम कहते हैं, तो वो आज्ञावाचक में आ जाते हैं सारे के सारे। अब ये है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या है, देखो ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है, संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक का दूसरा नाम हो गया शर्तवाचक, ठीक है। इन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी जो ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है, यानी वो अकेला अपना कोई अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। जैसे अगर भैया आ गया तो राम फिल्म देखने जाएगा, अगर भैया आ गया तो आधा सेंटेंस है, अब क्या, कुछ नहीं, तो राम फिल्म देखने जाएगा, तो राम फिल्म देखने जाएगा मतलब तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो ये 2 सेंटेंस है, अगर भैया आ गया तो राम फिल्म देखने जाएगा, ठीक है। संकेतवाचक, अगर हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे नंबर से पास होंगे, तो ये 2 सेंटेंस मिले हुए, अगर जैसा तैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे संकेतवाचक में, ठीक है। अब इच्छावाचक देखो, ऐसे वाक्य
जिनसे इच्छा करने या दूसरों के प्रति आशीर्वाद, ज़्यादातर इसमें आशीर्वाद, शुभकामनाएं, है ना, बेस्ट विशेस देते ना अपन दूसरों को, वो चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। इच्छावाचक वाक्य के जैसे काश मैं भी विदेश जा पाती, भगवान करे तुम खुश रहो, तो ऐसे चीज़ें इच्छावाचक में आती है। प्रश्नवाचक में क्या है, जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या वे घर आ गए, क्वेश्चन मार्क लगे, वो प्रश्नवाचक में आ जाता है। ठीक है, अब देखो अपन ने ये पढ़े थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 है, अ से अर्थ के आधार पर अ से 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अ से अर्थ, अ से 8 प्रकार। रचना के आधार पर, अब रचना बनावट कैसी होती है, जैसे पहला है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य, यानी 2 सेंटेंस जुड़ के बने होंगे। मिश्र वाक्य में बहुत सारे सेंटेंस आ जाएंगे, मिक्सचर हो जाएगा उसका, खिचड़ी बन जाएगी सेंटेंस में। देखो अब क्या है, मिश्र वाक्य में वही है, अगर तुमने ऐसा किया होता तो वो ऐसे करेगा, अगर पापा आएंगे तो हम जाएंगे, इस टाइप के सेंटेंस भी मिश्र वाक्य में आएगा। अब देखो क्या है, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, है ना, एक ही कर्ता हो काम करने वाला और एक ही काम हो, तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। इस वाक्य, नीरज पुस्तक पढ़ता है, नीरज एक ही लड़का है और पुस्तक पढ़ रहा है, वो एक ही काम कर रहा है। संयुक्त वाक्य में क्या है, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक से जोड़ दिए जाते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे नीरज पुस्तक पढ़ रहा है और लिख रहा है ना, पाठ लिख रहा है, ऐसे भी और से जुड़ गया। नीरज पुस्तक पढ़ रहा था और सो गया, तो ये 2 सेंटेंस अगर और तथा ऐसे जुड़े ना, वहाँ संयुक्त वाचक में आ जाता है। ठीक है, जैसे हरजीत अम्बाला गया परंतु हर्ष चंडीगढ़ गया, ये परंतु, किंतु, बट, लेकिन वो आते हैं ना, वो वाले से जुड़ जाएगा तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, यानी एक सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस डिपेंड रहता है, वहाँ पर मिश्र वाक्य कहलाएगा। मुख्य वाक्य के लिए आश्रित एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे अध्यापिका ने पूछा कि कहानी कौन लिखेगा, अध्यापिका ने पूछा कि कहानी कौन लिखेगा, तो जैसे मिश्र वाक्य में उपवाक्यों को की, जो, जहाँ, जिसने, जैसा, क्योंकि, अगर, तो आदि अवयवों के साथ जोड़ा जाता है। इसमें ऐसे भी सेंटेंस आता है मिश्र वाक्य में कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा वो पास होगा अच्छे नंबरों से, जो भी है, जैसा तैसा जो सो, ऐसे सेंटेंस आते हैं। और मिश्र वाक्य में जैसे इसमें ये दे रखा है, अध्यापिका ने पूछा कि कहानी कौन लिखेगा, तो यानी 2 सेंटेंस भी हो गए और ये की से जुड़ गया, तो ये यहाँ पर मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य में देखो कैसे कैसे की से जुड़ने वाले सेंटेंस, जो से जुड़ने वाले सेंटेंस, जो, जिसने, जो, जहाँ, जिसने, जैसा, अगर, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ हो तो वो मिश्र वाक्य में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको चैप्टर मतलब रीड करना है, इस बात को ध्यान देना। वाक्य के अंग है 2, उद्देश्य, विधेय। अर्थ के आधार पर भेदे 8, अ से अर्थ, अ से 8। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेदे, रचना, कितने वर्ड है, मतलब अक्षर है 1 2 3, तो इसके 3 भेद है। ठीक है, ऐसे याद रखना। सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये हो जाएगा। अब इसके एक्सरसाइज वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जब तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। ओके बेटा।